नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा आपका। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है, कैलेंडर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है यहाँ पे, वो बात होती है वर्ष। किसकी बात होती है? वर्ष की बात होती है, माह की बात होती है और दिन की, सप्ताह की बात होती है, फिर दिन की बात होती है। किसकी बात होती है? सप्ताह की। उसके बाद दिन की बात होती है। किसकी? दिन की बात होती है। ठीक है। दिन, कुछ लोग बोलते हैं कि घंटे की, नहीं जी नहीं, घंटे की बात नहीं होती है, क्योंकि घंटे की बात हम यहाँ चले जाते हैं, घड़ी में चले जाते हैं। ठीक है। और इस टॉपिक से इसको और घड़ी को, दो टॉपिक को मिला करके पिछली बार पेपर में आपके 2 क्वेश्चंस बने थे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन लगभग बने थे। तो इसको और घड़ी को मिला करके इस वजह से ये टॉपिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ जो बात होती है वर्ष, माह, सप्ताह और दिन की, तो वर्ष में आपके आएंगे 365 दिन और 366 दिन। 2 दिन आएंगे कब कब? ये जब साधारण वर्ष होगा तो ये 365 दिन, और 366 दिन कब आएगा? जब लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। अधिवर्ष कहते हैं। माह की जब बात आएगी तो माह में ध्यान देने वाली बात यह है कि 28, 29, 30 और 31 इन 4 नामों का चर्चा होता है, इन 4 अंकों की चर्चा होती है। सप्ताह की बात करेंगे तो तुरंत 7 की बात आएगी और दिन की बात 1 के लिए आएगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वजह से, क्योंकि वर्ष में 365 से 366 दिन हो गए। माह में जब भी काउंट होंगे तो कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 31। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ईयर, कौन सा माह है। ठीक है। और सप्ताह 7 दिनों के लिए फिक्स होता है, दिन 1 दिन के लिए फिक्स हो जाता है। ठीक है। जो बात होगी वो इन्हीं पे होगी। अब देखते हैं कि विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हैं यहाँ या यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी तो और कहीं चीज़ें अभी निकलेंगी नहीं। तो अगर इसमें बात करें कि साधारण वर्ष की, अगर मैं बात करूँ, साधारण वर्ष की बात करूँ, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को समझ के करेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। 365 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 35, 1 15 हो गया, 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14, 1 बच रहा शेष। जो शेष बचा वही विषम दिन हो गया। क्या हो गया? विषम दिन। तो विषम दिन में सामान्य वर्ष में 1 दिन, और अगर सामान्य में 1 दिन है तो लीप में कितने हो जाएंगे? लीप में 2 आएंगे विषम दिन। ठीक है। अगर माह की बात करें तो 28 में 0, 29 में आपका 1 दिन आएगा, 30 में आपके 2 दिन और 31 में 3 दिन आएंगे। ठीक। वही 7 से भाग करने के बाद जो विषम दिन आते हैं 0 1 2 3 में आएंगे। 28 पे 0, 29 पे 1, 30 पे 2 और 31 पे 3। सप्ताह में 7 दिन होते ही हैं, दिन के लिए 1 दिन की बात हो जाती है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ क्लियर करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साधारण वर्ष में, किसमें? साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में बात करें तो जो दिन 1 जनवरी को होगा, 1 जनवरी को होगा, वही 31 दिसंबर को भी होगा। 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक। यानी कि फर्स्ट और लास्ट डे सेम रहता है। सपोज अगर मंगलवार है फर्स्ट को, अगर फर्स्ट को मंगल है तो 31 को भी मंगल होगा, 31 को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है। ये तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अगर सेम लीप ईयर की बात करें, किसकी बात करें? लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है अगर, तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा? 31 जनवरी को वेडनेसडे हो जाएगा। 1 दिन बढ़ जाता है। क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक। अब लीप ईयर पहचानेंगे कैसे, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लीप ईयर पहचानते कैसे हैं? जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, 4 से
पूर्णतः कट जाए, क्या पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो जाए वह लीप ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाएंगे। लीप वर्ष कहें या अधिवर्ष कहें, दोनों बात सेम है, अधिवर्ष कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक कंडीशन और बनती है जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि 4 से तो कट गए, लेकिन अगर कोई सेंचुरी वाला वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, क्या है? शताब्दी वर्ष है, क्या शताब्दी वर्ष है, तो भाग 400 से होगा। किससे होगा? 400 से होगा। शताब्दी यानी सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। लाइक 2000 हो गया, 1900 हो गया, 2100 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ये ईयर की जब बात होती है तो 2000 को जब हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो शेष कितना आएगा? 0, यानी कि ये लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन इसको जब 400 से भाग देंगे तो क्या होगा? 400 से भाग देने पे ये पूरा नहीं कटेगा, यानी कि ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण। लेकिन ये 400 से 4 छक 24 पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1900 की बात करें तो ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा, 400 से विभाजित नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर गैर शताब्दी वाले वर्ष हैं, गैर शताब्दी का मतलब जैसे 1998, 1997, 96, 95 इस तरीके के कोई भी आ जा रहे हैं, या 2002, 2001, 2003, तो इनको हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। और जब कोई शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर्स आते हैं तो हम उनको 400 से भाग करते हैं लीप ईयर पता लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न मत करिएगा आप लोग। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या प्रति 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के पश्चात लीप ईयर आता है, लीप वर्ष आता है। ठीक, तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं लिखता हूँ नहीं। सबसे पहले कुछ बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि नहीं क्यों, जब 4 से भाग दिया जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि जैसे मैंने मान लिया 1900 को 4 से भाग करेंगे या 400 से, तो 400 से भाग करेंगे क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर है तो ये तो साधारण वर्ष निकल के आ गया। क्या आ गया? साधारण वर्ष निकल के आ गया 1900। 1901 क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, 1902 की बात करें तो 1902 भी क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम इसको साधारण वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है, 1903 की भी बात यही हो रही है, डिवाइडेड बाई अगर 4 करते हैं तो साधारण वर्ष बन के आ जा रहा है। 1904 अब जाकर के ये लीप ईयर बना। क्या बना? लीप ईयर बना, जब 4 से डिवाइड किया। ठीक है, अब आगे बढ़ के आइए इधर 1899, 1897, 1898, 1897 और 1896। क्या 1896? क्या 99 4 से विभाजित है? नहीं है। क्या 98 4 से विभाजित है? नहीं है। क्या 97 4 से विभाजित है? नहीं है। क्या 96 4 से विभाजित है? हाँ है। ठीक, तो अब देखिए एक लीप ईयर यहाँ मिल रहा है और दूसरा लीप ईयर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में गैप देखिए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 सालों का गैप है। यानी कि अगर 1896 में लीप वर्ष था तो फिर 1904 में आएगा लीप ईयर हो रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होता है तो उस केस में 4 वर्षों के अंतराल पे न होकर के 8 वर्षों के अंतराल पे आपको लीप ईयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जैसे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? कितने अधिवर्ष होंगे? क्या होंगे? अधिवर्ष मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि लीप ईयर के बारे में हमें जानकारी है तो हिंदी वर्ड या कुछ ऐसे उसके सिनोनिम्स ला के रख देते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो लीप वर्ष होते हैं, क्या होते
हैं। तो लीप वर्ष की अगर बात है तो 100 वर्षों की बात है, तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग करेंगे, हमें मिल गया 25। तो क्या 25 साल होते हैं? 25 साल होते हैं। मैंने कहा 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, लीप ईयर होंगे। तो आप ये बताइए, यहाँ मैंने 100 तो कर लिया कि 25 चौके 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो 100 है तो इसको हम 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे तब तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर ये कैंसिल होने वाला नहीं है तो -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। तो -1 हुआ तो आपको कितने वर्ष मिलेंगे? 24। कितने वर्ष मिलेंगे? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ 200 वर्षों में, किसमें? 200 वर्षों में। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 2600 वर्षों में। क्या? 2600 वर्षों में। ठीक। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान से देखने वाली ये बात है कि 200 वर्षों की बात हुई तो आप देखिए 200 में एक तो हमें यहाँ से देखेगा, एक तो 100 मिला जो 400 से भाग होने वाले की कंडीशन में है, दूसरा 200 मिलेगा। क्या मिलेगा? 200 मिलेगा जो 400 की भाग होने वाली कंडीशन में है। तो हम तो 200 को 4 से भाग करेंगे क्योंकि बाकी तो सेंचुरी ईयर बचे नहीं, तो 4 से भाग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम 2 घटा देंगे इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको भाग किया तो हमको मिला 50। 50 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 48। कितना बचा? 48 बचा। 48 वर्ष। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि 24 दूना 48 करते हैं। 300 के केस में देखिएगा, ये जो 24 दूना 48 है ये केस गड़बड़ होगा। 400 के केस में जो 400 के मल्टीपल आएंगे वहाँ गड़बड़ कर जाएगा, इस वजह से मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 100 मिला, 200 मिलेगा और 300 मिलेगा। क्या मिलेगा? 300। ये ऐसे वर्ष हैं जो 400 से कैंसिल नहीं होने वाले। क्या? 400 से कैंसिल नहीं होने वाले। तो हम माइनस कितना करेंगे? हम माइनस करेंगे, 3 वर्ष है तो 3 माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे? 300/4 हो जाएगा। 300/4 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 आएगा। 7 चौक 28, 5 चौके 20, 75 में से 3 कट गया तो 72 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 72 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर 400 के लिए बात करूं तो 400 में 100 निकल गया, 200 निकल गया, 300 निकल गया, लेकिन 400 क्या निकलेगा? 400 नहीं निकलेगा क्योंकि ये 400 से तो पूरा पूरा कैंसिल कर जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से फिर से आपको 3 वर्ष मिल गए। तो अब 400 में भी 3 से ही भाग देना होगा। लाइक 400/4 -3 यानी कि 97 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 97 वर्ष आ गया। तो अगर मैंने यहाँ 26 लिख दिया, कितना लिखा है? 2600 लिख दिया है, तो आप देखिए 400 का जैसे ही 400 का आएगा तो 4 छाके 2400, कितना? 2400 अलग कर लीजिए, और 2400 इधर अलग हो गया, और साथ ही साथ 200 ये अलग हो गया। ठीक है, तो 400 में आपको 4 छाक 24 मिला, 4 छक्के 24, 6, तो 97 गुणे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 97 गुणा 6 हो जाएगा। और 200 वर्षों में अभी 48 निकाला था, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48। 6 7 42, 6 9 54, 4 58 और 48 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 8 4 12, 1 13 और 5 1 6, 630 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने? 630 लीप ईयर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। छब्बीस सौ वाले को हम एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। क्या है? 2600 है। क्या है? 2600 है। तो 2600 में आप देखिए 100 के 26 पॉइंट आएंगे, 100 के, लेकिन आप देखिए एक 400 आएगा, एक 800 आएगा, एक 1200 आएगा, एक 1600, 2000 और 2400। ये ऐसे नंबर आएंगे जो पूरी तरीके से कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, क्या? 6 ऐसे आएंगे जो पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो आप देखिए 2600 में से ये 400 पूरा पूरा कटेंगे, 6 बार कैंसिल होंगे। क्या? 4 के पहाड़े वाले जितने आ रहे थे वो सारे कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको ये क्या होंगे? 6 ये कैंसिल होंगे, और 100 वाले आपको 26 मिले तो 26 में से 6 निकाल देंगे क्योंकि इन 6 को हटाना है। और 100 के अगर देखें तो 26 निकल के आए तो मैं माइनस में यहाँ 20 करूँगा और 4 से भाग करूँगा तो 4
छक 24, कितना मिला 4 छक 24, 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 0, तो 650 माइनस 620, देखिए 630 यहाँ से भी आया नहीं आया। तो आप इस तरीके से आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आइए अब यहाँ देखते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है कि विषम दिन यानी ऑड डेज कैसे निकाले जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रखा है 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या। तो जब भी विषम दिन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम 7 से सिर्फ भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। उसके बाद जो शेष बचेगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 15, तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया, कितना बच गया, तो विषम दिनों की संख्या यहाँ 1 आ जाएगी। इसी तरीके 60 लिखा है, तो 60 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 और 8 56, यानी कि 4 बच रहा है, तो विषम दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 100 के लिए अगर निकालें तो 14 7 98 होता है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 150 के लिए गए तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 10 हो गया, 10 हुआ, 7 एकम 7, 3 बच गया, यानी कि यहाँ शेष कितना बच गया, 3 बच गया। 254 के लिए गए तो 7 त्रिक 21, कितना बचा, 4 बच गया, 44 हो गया, 7 छक 42, यानी कि आपके पास बच गया 2। तो इस तरीके से विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, विषम दिन निकालते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ यदि आज बुधवार है तो 255 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज बुधवार है तो 255 को क्या करेंगे, सीधे सीधे 255 को 7 से कर देंगे भाग, और जो बचेगा शेष यानी रिमाइंडर जो आएगा हम उसी को नोट करेंगे। तो 7 त्रिक 21 गया, 4 बचा 45 हो गया, 7 छक 42 जाएगा, 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो अगर आज बुधवार है, आज के 255 दिन बाद निकालना है, तो बुधवार के बाद बृहस्पति आएगा, शुक्र आएगा और शनि, यानी कि वो 3 दिन बाद कौन सा, यानी 255 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। यदि आज बुधवार है तो 352 दिन, यहाँ 255 पूछा था, वहाँ 352 पूछ लिया है। ध्यान रखिएगा, वहाँ बाद में पूछ रहा था, यहाँ पहले पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा दूसरे एंगल से पूछ लिया गया है। बस ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि 352 को डिवाइड हम 7 से ही करेंगे। 7 5 जा 7 बचे 35, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 2, 2 जीरो ले जाएंगे, यानी कि आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और आज बुधवार है और पहले की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास्ट की बात हो रही है, तो आज से पीछे जाना पड़ेगा, तो 2 दिन पीछे खिसकना पड़ेगा। तो अगर आज बुधवार है तो पहले मंगलवार फिर सोमवार रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार रहा होगा, सोमवार रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ विषम दिनों में जो सेंचुरीज में आते हैं। लगभग मैं सेंचुरी ही कह सकता हूँ, क्योंकि 100 200 300 400 इस तरीके से, या किन्हीं दिनों के लिए क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अब चर्चा करेंगे। यहाँ जैसे ये पॉइंट देखते हैं कि 100 वर्षों में, क्या 100 वर्ष में विषम दिन, विषम दिन। ठीक, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में। ठीक है, बाकी हम यहीं से सारी चीज़ें क्या करेंगे, करेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में फ़ोन आया था तो एक फ़ोन आया था नोकिया का, और नाम था उसका 5310। क्या नाम था, 5310। तो वो फ़ोन आप एक तरीके से लर्न कर सकते हैं कि 5310, या ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि एक मोबाइल का मॉडल था 5310, तो वो हमारा मॉडल हो गया। इसमें क्या 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी, 5 है। 200 में अगर बात करें तो 3 हो जाती है, 300 वर्षों में एक विषम दिनों की संख्या 1 हो जाती है, और 400 वर्षों में वो 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है उसको देखते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। कितने, 24 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर 24 होते हैं, और इधर 24 लीप ईयर होते हैं, तो बचे 76, यानी ये साधारण हो गए। कितने, साधारण हो गए। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये भी बताए थे कि 365 को आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है, तो वो विषम दिन हो गया। विषम मतलब जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से 76 निकल के आया। और 24 में आपने विषम दिनों की संख्या कितनी बताई थी, 2 बताई थी। क्यों, क्योंकि 365 में अगर 1 निकल रहा है तो 366 में 2 निकल के आएंगे, यानी 24 दिन में 48 हो गया। तो 8 6 14, हासिल आया 1, और 7 4 11 और 1 12, 124 हो गया। अब हम इसको 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 1 7, 5 बचा 54 हो गया।
7 के 7 8 56 होता है, यानी कि आपके पास बच गया 5 शेष। कितना बच गया? 5 शेष बच गया। 7 इकन्नम 7, 5 बचा 54 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो आपके पास शेष में 5 बच गया। ठीक है, सेम केस आपका अगर 200 के लिए निकालते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना होगा? 5 दूनी 10 होगा। ये शेष दिन 10 आ गए, और 10 को अगर 7 से फिर से भाग करते हो तो 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 300 के लिए 7 त्रिक 21 जाते हो, कितना जाओगे? 5 तियां 15, सॉरी 5 तियां 15 जाएंगे। 7 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा? 1 आएगा। 400 के लिए 5 के 20 जाएंगे। कितना जाएंगे? 400 में 5 के 20 प्लस 1 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जा रहा था, ये भी कैंसिल हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 5310 जो है ये हमारा एक फॉर्मूला है, जिससे हम आसानी से लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या 1, और 400 दिनों में 0, 400 वर्षों में 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए बना दूँ कि 800 वर्षों में, क्या 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब 400 वर्षों में 0 है तो 800 वर्षों में क्या हो जाएगी? सीधा सीधा आप 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सीधा सीधा आप 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 400 प्लस 400 बनाएंगे इसको, और इसका भी 0, इसका भी 0, दोनों का मिला के 0 आ जाएगा। अब मैं कह दूं कि 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में कितने दिन हो जाएंगे? तो आप देखिए, इसको 800 निकाल लेंगे अलग और 200 निकालेंगे अलग। हम इन्हीं में डिवाइड करने के, तो 800 के लिए यानी 400 दूनी 800, 0 मिल गया, और 200 के लिए 5310 पढ़ा था, 5 के बाद 3 आता है, यानी कि 3, आपको 3 दिन विषम मिल गए। अगर आपसे यहाँ पूछ ले कि 2600 कितने 2600 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप तुरंत लिखेंगे कि 400 गुणे 6 है, 400 गुणे 6 है, यानी कि हमको यहाँ से 0 मिल रहा है, बचा कितना? 200। 200 वर्षों में यानी 2 में 3 बच रहा है, यानी कि हमारा विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, अब एक पॉइंट और आता है कि हम कोड कर लेते हैं अपने दिनों को। दिनों को कोड करने का मतलब है, मैं जैसे लिख रहा हूं कि रवि से लिख रहा हूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्या? सैटरडे। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, इसको लर्न करने का सीधा तरीका है कि रविवार को हम लिख लेते हैं 0, यानी कोड कर रहे हैं तो कोडिंग में हम रविवार को कितना लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टी का दिन है, यानी वर्किंग डे में 0 आता है तो 0 लिख दिए। ठीक है, लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कोड जो बनेंगे कि रविवार को हम 0 बोल देंगे, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। यानी कि रविवार से काउंट स्टार्ट करेंगे 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। तो ये कोड आपके बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? ये कोड बन जाएंगे आपके दिनों के। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। लिखा है यदि बीते हुए दिन, तो यानी कि आज, जैसे आज है ये, ठीक है, आज यानी बीता हुआ दिन, एक पहले बीत चुका है उस दिन की बात हो रही है। बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी 2 दिन और बना लिए, 2 दिन पहले के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सोमवार था, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया? मंडे मिल गया। यहाँ पे आपको मंडे मिल गया। तो बताइए आने वाले, यानी आज के आने वाले दिन के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद के 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो यहाँ सोमवार है, ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि,
ये रविवार हो जाएगा, ठीक है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि वो दिन कौन सा था, बुधवार था। कौन सा दिन था जिसकी बात हो रही थी, वो बुधवार था, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिक बनाएं और ट्रिक बेसिस पे करें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, बीता हुआ, यानी बीत चुका है तो एक, यानी कल की बात हो रही थी तो एक दिन, 2 दिन पहले तो 2 ऐड कर लिया, के पहले 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन। सोमवार था, कुछ नहीं ध्यान देना है, तो बताइए आने वाले दिन, आने वाला दिन यानी कि 1 हो जाएगा, के 2 दिन बाद तो +2 हो जाएगा, के 4 दिन यानी कि प्लस में 4 आ जाएगा, 4 दिन बाद के 3 दिन, कितने, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 तरीके हैं, या तो सारा सम करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, या देखिए 4 3 7 ये कैंसिल हो गया, और इधर 2 2 4 और 3 7 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 1 2 बचा, कितना बचा, 2। और 2 का मतलब क्या होता है, कुछ मैं मिस्टेक कर गया क्या, हाँ 2 हो गया। और सोमवार था, क्या सोमवार में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 2 ऐड करूं तो मंगल और बुध ही तो आएगा, क्या आएगा, बुध ही तो आएगा। या दूसरा ये भी कर सकते थे, सोमवार को अभी कोडिंग में 1 रखे हो और इसका 2 मिलाकर 3 हो गया, और 3 किसका कोड है, बुध का है। तो इस तरीके से हमारा आ गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1947, क्या लिखा है, 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। तो आप इसको अगर ब्रेक करें तो देखिए, इसको बनाएंगे आप 1600 प्लस 300, 16 3 1900 हो गया, प्लस कितना, 47 है, 47 लिखेंगे। अब आप क्या करते थे, लीप ईयर के लिए क्या करते थे, लीप ईयर के लिए क्या करते थे, लीप ईयर के लिए 4 से भाग देते थे, तो 11 चौके 44 आया, तो हम यहाँ 11 नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, 11 नोट करेंगे, ठीक है। अब 11 नोट हो गया, क्योंकि 11 लीप ईयर आप निकाल रहे थे। अब देखिए 1600 के लिए आपने 0 रख रखा है, 300 के लिए 100 200 353, 10 में 1 आ गया, 47 के लिए और 11, 7 से भाग करिए 47 को, 7 6 42, 5 47 5 मिला, और यहाँ 11 को 7 एकम 7 4 मिला, तो 9 4 13 1 14, क्या मिला, 9 5 4 9 1 10 मिला, क्या मिला, 10 मिला आपके पास। और 10 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 3, क्या आता है, 3 आता है, और 3 का मतलब बुधवार होता है, क्या होता है, 3 का मतलब बुधवार होता है। तो यानी कि 1947 में जो अंतिम दिन था, 1947 का जो अंतिम दिन था वो बुधवार था, ठीक है। 1950 के लिए करते हैं, 1900 अलग कर लिया, 50 अलग किया, लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलेगा 12 मिल गया। 1900 के लिए 1600 तो निकल गया, 4 चौके 16, 1600 जीरो निकल गया। 300 के लिए आप 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 50 के लिए 7 से 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7 5 12 5 2 7 हो गया, कितना आ गया, 7/7 यानी कि 0 आया। तो 1950 में कौन सा दिन था, वो रविवार था, जिस दिन 1950 का अंतिम दिन था, ठीक है। अब मैंने लिखा 1600 का अंतिम दिन, तो सीधे सीधे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं एक ये चार्ट बना करके, हम यहाँ देखते हैं कि विषम दिन की संख्या जो आएगी जनवरी में, यानी मंथ वाइज कैसे आएगी, उसके बारे में देखते हैं। तो एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, वो फॉर्मूला यह है कि 144 है। विषम दिनों की संख्या नहीं बता रहा हूँ मैं, कोड बता रहा हूँ कि ये कोड लर्न करना जरूरी है। कोड के थ्रू आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लर्न कीजिए 144 144, क्या याद करना है, 144 025 036 025 036 146, क्या 146, ध्यान रखिएगा 144 144 025 036 146। अगर ये लर्न हो गया तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कोड आपको लर्न हो गए। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ठीक है। ये साधारण वर्ष के लिए होगा। लीप ईयर में क्या करना होता है, लीप ईयर में बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जनवरी के लिए 0 आ जाएगा।
और यहाँ पे फरवरी में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फरवरी में 3 आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ नोट हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखा है, 0 2 5 0 3 6 1 4 6। तो ये कोड हो गए, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जनवरी से लेकर के दिसंबर में 144 0 25 0 36 146। जैसे आप मोबाइल नंबर लर्न करते हैं उसी तरीके से इनको लर्न कर लीजिए, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे। बस लीप ईयर में ध्यान रखिएगा कि 0 और 3 इंटरचेंज हो गए, जनवरी 0 और फरवरी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बन गया। अब अगर क्वेश्चन को और आसान बनाना है तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद करना क्या, 2 से 3 बार आप लिखेंगे तो ज़रूर क्लियर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर जनवरी को देखते हैं साधारण के लिए, तो एक आपको मिल रहा है जनवरी से अक्टूबर। क्या मिल रहा है? जनवरी और अक्टूबर। अगर हम कहें जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, तो ये सेम मंथ हो गया। सेम मंथ का मतलब ये दोनों जो कैलेंडर हैं वो एज इट इज़ होंगे, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 अक्टूबर को भी होगा। क्या होगा? जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 1 अक्टूबर को भी होगा। ये सेम, जिनका कोड सेम आ गया उनके कैलेंडर भी सेम हो जाएंगे। तो इनको लर्न करने का तरीका, जॉक्ट लर्न कर लीजिए, जेओ लर्न कर लीजिए या जनाक्ट लर्न कर लीजिए, जैसे लर्न करना चाहे। जनवरी का अक्टूबर जिसका कोड है 1, जनवरी का अक्टूबर साधारण वर्ष के लिए जनवरी का अक्टूबर कोड है 1। ठीक है, फरवरी मार्च का 1 हो गया है। फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर, तो फरवरी मार्च और नवंबर, ठीक है, इनका कोड है 4। ये सेम हो गए। इसको फेमानो लर्न कर सकते हैं, फेमानो फरवरी मार्च नवंबर, फेमानो 4 हो गया, यानी कि इनके कैलेंडर सेम हो जाएंगे। यानी मंथ कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, मंथ में जो 1 फरवरी को जो डेट होगी वही 1 मार्च को होगी, वही 1 नवंबर को होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल आएगा, फेमानो निकल आया, फरवरी मार्च और नवंबर। ठीक है, उसके बाद अप्रैल का देखें तो अप्रैल का निकल के आ रहा है, अप्रैल का जुलाई के साथ में निकल के आ रहा है। अप्रैल का किसके साथ निकल के आ रहा है? जुलाई के साथ में निकल के आ रहा है। तो अप्रैल का जुलाई के साथ में निकल के आ रहा है। अप्रैल का जुलाई के साथ में कितना निकल के आ रहा है? 0। अप्रैल का जुलाई के साथ में निकल के आ रहा है 0। अब बात करें मई, तो मई का 2 है, 2 कहीं मिल ही नहीं रहा है। जून का भी 5 कहीं नहीं मिल रहा है, और अगस्त का 3 भी कहीं नहीं मिल रहा है। सितंबर और दिसंबर मैच कर जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? सितंबर और दिसंबर मैच कर जा रहे हैं। तो सितंबर और दिसंबर ये मैच कर जा रहे हैं, जिनका 6 है कोड। क्या है? 6 है। अब बच कौन कौन गया? मई जून और अगस्त, मई जून और अगस्त। तो मई, जून और अगस्त बच गए, मई जून और अगस्त। तो मई जून और अगस्त, मई का कोड है 2, जून का कोड है 5 और अगस्त का कोड है ये आपको लर्न करना है। ये टेबल अगर लर्न हो गई तो आसानी से आप कर पाएंगे। अगस्त का है 3, ये मैं बताऊंगा अभी कि क्यों हमें ये लर्न करना है। मई जून और अगस्त का है 3। क्या है? अगस्त का है 3। ठीक है, लीप ईयर में देखें तो थोड़ा सा चेंज हुआ था, इस वजह से थोड़ा चेंज देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 0 ही है। ठीक है, तो जनवरी, अब देखिए यहाँ पे जनवरी के साथ में जुलाई, जनवरी जुलाई और अप्रैल, यानी कि जनवरी जुलाई और अप्रैल ये 0 वाले हो गए, इनका सेम हो जाएगा लीप ईयर में। ध्यान रखिएगा मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूँ। फरवरी की बात करें तो फरवरी का मैच कर गया है अगस्त से। किसका? फरवरी का मैच कर गया है अगस्त से। तो जैसे ही मैच किया हम तुरंत यहाँ लिख दे रहे हैं अगस्त से मैच कर गया। अब मार्च का किससे मैच किया है? मार्च, 0 वालों को पहले टिक कर दे रहे हैं ताकि हमें अभी प्रॉब्लम ना हो। मार्च यानी 4 है, तो मार्च का नवंबर देखिए यहाँ भी रहा होगा, मार्च और नवंबर मिल रहा था, तो मार्च का नवंबर से मैच कर रहा है। हम यहाँ नोट कर लेंगे, मार्च का नवंबर से 4 मैच कर जा रहा है, तो मार्च और नवंबर को भी हटा देंगे। अब आगे बात आती है, मार्च नवंबर हो गया, अब कौन बच रहा है? मई का भी कहीं नहीं मिलेगा, 1 भी कहीं नहीं मिल रहा है, और 6 मिल रहा है, यानी सितंबर दिसंबर मैच कर जाएगा। सितंबर
और दिसंबर मैच कर गया जिसका 6 है। कितना है? 2 2 4 2 6 3 9, 3 बच गए अब भी, 3 बच गए अब भी। तो 6 वालों का टिक हो गया। अब बचा कौन? अक्टूबर बचा। एक कहीं नहीं मिल रहा है। मई जून अक्टूबर, क्या बच रहा है? मई जून और अक्टूबर। मई जून और अक्टूबर बच रहा है। तो मई का मतलब 5, मई में सॉरी आपको 2 मिल रहा है, मई में 2 मिल रहा है। जून में आपको क्या मिल रहा है? जून में आपको मिल रहा है 5, जून में 5, और अक्टूबर में आपको 1 मिल रहा है, अक्टूबर में 1 मिल रहा है। ठीक है, ये आप लर्न करें ना करें लेकिन ये टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए। 144 025 036 146, ये लर्न कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन और टाइम बचाएगा। मेन काम है टाइम बचाना। जैसे जनवरी अक्टूबर साधारण वर्ष में 1 है, जनवरी अक्टूबर फेमेनो, आप जून याद कर लो, अप्रैल जुलाई याद कर लो, सितंबर दिसंबर मई जून अगस्त, मई जून अगस्त अलग रहेंगे, यानी कि ये किसी से मैच नहीं करेंगे। अगर किसी कैलेंडर में आपको मई जून अगस्त मिल रहा है तो वो किसी से भी मैच नहीं करेंगे। चलिए ये टेबल मैं बनी रहने दे रहा हूँ, इधर का इरेज करके कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा ले रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैं नोट कर दूं, 15 अगस्त 1947। दूसरा क्वेश्चन 26 जनवरी 1950। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 मार्च, क्या है 15 मार्च, हाँ 15 मार्च 2018 को मंगल था। क्या था? 2018 को अगर मंगल था तो 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? क्या होगा? 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त का मतलब हो गया कि 15, ऐसे नोट कर लीजिए 15 अगस्त यानी कि 15 नोट कर लीजिए। अगस्त, तो यहाँ से देखिए अगस्त का 3 मिल रहा है। वैसे भी अगर अगस्त का 8वां महीना है तो आप उंगली पे ऐसे काउंट करेंगे, 144 1 4 4 0 25 यहाँ आ गए, और 36, क्या आ गया? 36, क्या मिला? 36, यानी कि फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 144 1 4 4 0 25 यहाँ आ गए। अब आपको 36 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। 1 4 4 0 25 0 36, कितना? 1 4 4 0 25 0 36, यानी कि तीसरा 8वें नंबर पे 3 मिल रहा है। 8वें नंबर पे आपको पता है कि अगस्त है तो 3 लिख दिया। 1947, मैं देखिए इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या 1900 लिख सकता हूँ? 1900 अभी आप पीछे करके आए हो, 47 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 47 मिल रहा है। 47 तो सीधे सीधे नोट हो जाएगा, 47 नोट हो गया। अब 47 में कितने लीप ईयर मिलेंगे? 11 चौके 44 लीप ईयर आपको मिल जाएंगे। 11 चौके 44 लीप ईयर मिल गए। अब यहाँ मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी डेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिना कुछ सोचे लास्ट में अपने मन से एक 5 ऐड कर दीजिएगा। अब आप यहाँ ये मत पूछेगा कि क्यों आया और कैसे आया, आप, क्योंकि इस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। और अगर डेट का कोई क्वेश्चन, डायरेक्ट डेट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हर जगह 5 होगा। कारण तो तब बनता था जब यहाँ 5 ऐड हो रहा है, कहीं 6 ऐड होता, कहीं 2 ऐड होता, कहीं 3 ऐड होता, लेकिन यहाँ हर जगह 5 ऐड हो रहा है। तो आप इसको याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या मिल रहा है? 15, क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। और 15 का मतलब हो गया, 15 का मतलब 7 दूनी 14, 1 बच गया। 3 का 3 नोट कर लीजिए। 1900 में 1600 निकल गया जीरो की वजह से, 300 यानी 53 10 पढ़ा था, 1 मिल जाएगा यहाँ से। 1900 के कारण आपको 1 मिला। 47 7 6 42, 5 47 होता है, 5 मिल गया। 7 1 9 7 4 11 मिल गया, और 5 ये नोट हो जाएगा। अब देखिए अगर 7 हो जा रहा है किन्हीं को, तो 4 3 7 ये कैंसिल कर दिया, 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, क्या आया? 5।
और 5 में दिनों के कोड में हमने क्या बताया था, 5 का मतलब फ्राइडे। कौन सा डे? फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार था। अब 26 जनवरी की बात हो रही है तो आप 26 लिखेंगे। जनवरी का मतलब 144 पढ़ा, 1 पढ़ा। हाँ, ये भी ध्यान देना होगा कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर ये लीप ईयर हो जाते हैं तो हम ये वाली टेबल रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जनवरी का मतलब 1 हो गया और 1950 का मतलब 1900 में से 1600 में डायरेक्ट चलिए प्लस 300 प्लस 50 क्या, और 50 में कितने लीप ईयर? 12 लीप ईयर और प्लस 5, ये 5 जो एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या जोड़ रहा हूँ? 26, 7 त्रिक 21, 5 26, 5 मिल गया, 1 मिला, 1600 पे 0 मिलेगा, 300 पे 1 मिलेगा, 50 पे आपको 7 7 49 1 मिलेगा, 7 एकम 7, 5 12, 5 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। देखिए 5 ये कैंसिल हो गया, 5 2 7 ये कैंसिल हुआ, और 5 5 10 और 1 11, 11 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 4, और 4 का मतलब थर्सडे। क्या मिला? थर्सडे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? वो थर्सडे था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और लिख दूं कि ये 52 था, क्या है? 52 है, तो जैसे ही मैंने यहाँ 52 लिखा तुरंत ही डेटा चेंज हो जाएगा, 1 नहीं यूज होगा, लीप ईयर हो गया, क्योंकि 52 4 की टेबल में 52 आता है। आपको डिविजिबिलिटी पहले बताई होगी, मैं बता रखी है मैंने मैथ्स के प्लेलिस्ट में। तो 52 है, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से विभाजित होगा। तो 52 13 चौके 52 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर हो गया। और 26 जनवरी को 26 लिखेंगे, जनवरी को अब आपका मिल गया 0। क्या मिल गया? 0। 1900 में 1600 को आप 0 लिखते हो, 300 को आप 1 लिखते हो, और 52 क्या है? 52 है। तो 52 का मतलब ये हो गया, 52 का मतलब पहले तो ये 52 हो गया, और लीप ईयर के लिए आप क्या लिखते हो? 13 चौके 52, यानी कि 13 आपको मिल गया पूरा पूरा, और यहाँ पे 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। तो देखिए 26 है, 26 है तो 7 त्रिक 21, 5 26, 1 बच गया, 1 लिखा। 52 के लिए आप गएंगे 7 7 49 और 3 52 मिल गया, 7 एकम 7 6 13 और 5 क्या मिल गया? 6 और 1 7 कट गया, 5 5 10 3 13 मिल गया। क्या मिल गया? 13/7 यानी 7 6 13, 6 यानी कि शनिवार था। क्या था उस दिन? शनिवार था। अब यहाँ दिया है 15 मार्च 2018 को मंगलवार था, तो 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ आपको ट्यूसडे दे रखा है, 15 मार्च 2018 को कितना दे रखा है? ट्यूसडे दे रखा है। तो हम 26 नवंबर 1950 को 2018 को निकालते हैं। 26 सॉरी मैंने अगस्त लिखा है, हाँ क्या लिखा है? 20 अगस्त 2018। तो 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? बस उसको निकालना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 20 अगस्त को आप क्या लिखेंगे? मार्च से और अगस्त तक पहुंचने में, मार्च से अगस्त तक, तो मार्च के लिए आप क्या लिखेंगे? मार्च के लिए अगर आप देखते हैं तो मार्च आपको क्या देख के जाता है? मार्च में विषम दिनों की संख्या अगर मैं यहाँ से देखूं तो 15 दिन ये निकल गए, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का मिल गया, यानी आपको यहाँ से मिल गया 16 दिन। कितने मिल गए? 16 दिन। अगर 16 दिन मार्च में मिले तो 16 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष दिन कितने मिल गए आपको? शेष दिन मिल गए 2। कितने मिल गए? शेष दिन आपको मिल गए 2 मिले। अब मार्च हो गया, अप्रैल। अगर मैं अप्रैल में बात करूं तो अप्रैल होता है 30 दिन का। कितने दिन का? अप्रैल 7 चौके 28, 2 मिल गया। अप्रैल के बाद मई में 3 दिन मिल जाएंगे 31 के कारण, जून में 30 दिन के कारण 2 दिन मिलेंगे, विषम दिन बता रहा हूँ। जून के बाद जुलाई में 3 दिन, अगस्त में भी 3 दिन मिलते, अगस्त में भी 3 दिन मिलते, लेकिन ये 20 आ गया। अगस्त में भी 3 दिन मिलते, लेकिन यहाँ क्या आ गया? 20 आ गया। तो 20 का मतलब कि 20 दिन, तो 7 दूनी 14, यानी कि लास्ट में आपको 6 मिल गया। क्या मिल गया? लास्ट में आपको 6 मिल गया। तो देखिए 4 3 7 ये कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 5, 3 2 5 और 6 11, 11/7 यानी कि आपको मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है? 4। मंगलवार को अगर हम 2 कहते हैं तो आप देखिए 4 2 6 हो गया। क्या हो गया? 6, यानी कि आपका यहाँ जो आएगा वो शनि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसमें और बता दूं आपको इसी टाइप का।
वो है कि 25 मार्च 2025 को, क्या 25 मार्च 2025 को, क्या 2025 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। मंगलवार था। तो 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? जब सेम ईयर होगा तो हम देखते हैं। चलिए आपको वो ट्रिक बताते हैं। जब समान कोड वाले की बात हो रही थी, मार्च है तो मार्च का देखिए कोड क्या है? 4 है। मार्च का कोड क्या है? 4 है। और मार्च के साथ साथ नवंबर का भी कोड 4 ही है, यानी कि एज इट इज कैलेंडर हो जाएगा। एज इट इज, अगर इसका कैलेंडर सेम है तो इसका भी कैलेंडर सेम है, यानी कि 25 मार्च को जो अगर मंगलवार रहा होगा तो 25 नवंबर को भी मंगलवार हो जाएगा। क्योंकि देखिए मार्च, यहाँ देखिए मार्च का कोड 4 है और नवंबर का भी कोड 4 है। अब आप सोच रहे होंगे फरवरी का क्यों नहीं लिया? फरवरी हमें काम ही नहीं है, हमको काम है नवंबर का। तो नवंबर में देखते हैं, नवंबर को हमको क्या मिल रहा है? 4। नवंबर से अगर 4 मिल जा रहा है तो हमको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इतना निकालने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्ट नवंबर का निकालें। कोड के अकॉर्डिंग हमको मिल गया 4, और 4 से तुरंत मैंने कहा मंगलवार, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि बुधवार की बात हो गई। क्या हो गई? बुधवार की बात हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट बना दूं, ट्विस्ट लगा दूं और ये कह दूं कि अगर यहाँ पे 26 नवंबर की जगह 26 दिसंबर होता, क्या होता? 26 दिसंबर होता, तो क्या करते हैं? तो हम मार्च से भाग के आते नवंबर पे। इतनी लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं दोनों तरीकों से आपको बता दूंगा, लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। नवंबर तक का, यानी 25 नवंबर तक का आपको मैं तुरंत लिखता यहाँ, 25 नवंबर पे आपको मिल जाएगा मंगलवार, ट्यूसडे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोड सेम है तो यहाँ कैलेंडर भी सेम हो जाएगा। अगर 25 नवंबर को मंगलवार था तो 25 नवंबर को मंगलवार, यानी कि नवंबर 30 दिन का होता है। 25 5 30, 5 दिन और मिल गए इधर, 5 और 30 26 इधर मिले, तो 26 और 5 हो गया 31, 31/7, यानी कि आपको 3 दिन मिले। तो मंगलवार में 3, मंगल को 2 कहते हैं, और 3 5 हो गया, 5 को फ्राइडे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राइडे कहते हैं। तो फ्राइडे यानी कि क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा। कब? जब 26 दिसंबर 2025 को। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वाले समान दिनों वाले अगर लर्न कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन और आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। और आज जितना भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और कुछ और टॉपिक्स हैं, टॉपिक का मतलब इन्हीं में जो सब टॉपिक्स हैं, कुछ पार्ट जो और बचे हुए हैं उनको हम कल करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।